नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। देश भर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लोग इन मीटरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि इस मीटर में सार्वजनिक जांच ठीक तरह से नहीं हुई है, इसलिए बिजली बिल ज्यादा दर आ रहे हैं। उपभोक्ता और संगठनों ने मिलकर सरकार से जवाब मांगा है और इसी के साथ ही लोगों ने कंपनियों को फायदा पहुँचाने के आरोप भी लगाए हैं। कुछ लोग पारदर्शिता की मांग भी कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। स्लीपर बसों में आग की घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्त फैसला लिया है। अभी हाल ही में हुए बस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी, जिसके कारण अब स्लीपर बसों में नए सुरक्षा नियम लागू होंगे, जो कि अब बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ इमरजेंसी एग्जिट और लाइन भी लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि अगर ड्राइवर की नींद लग गई तो उसे पहचानने वाला सिस्टम भी लगेगा। पुरानी बसों में भी नए नियमों के अनुसार अपडेट किया जाएगा। बस यात्रियों की सुरक्षा अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। गुजरात के राजकोट में भूकंप से दहशत का माहौल है। 12 घंटे के अंदर 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात में भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच रही है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन लोग में काफी डर बने हुए हैं। सावधानी के तौर पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। पहले बता देता हूं कि ये खबर थोड़ा हटके है। 2 सगी बहनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खून से लथपथ एक पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि एक शहर में चमगादड़ों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। डर के कारण लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं और इसी के साथ ही एक कंपनी ने कीड़ों के लिए शोक सभा आयोजित की। ये खबरें सुनकर अजीब तो जरूर लगा होगा, लेकिन ये सभी घटनाएं पूरी तरह सच हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। यूपी में मौसम ने शनिवार को पलटी मारी। सुबह सुबह मथुरा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। गाजियाबाद, नोएडा में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश और बर्फ गिरने से पारा 10 डिग्री के आसपास आ गया है और इसी के साथ ही अयोध्या, झांसी, मेरठ, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। कई जगह तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पड़ गई है। मथुरा में हाथियों को कंबल भी पहनाए गए। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 से होगी, जो कि 11 फरवरी 2026 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं, RRSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा इंडियन आर्मी में 350 के पदों पर भर्ती निकली है और इसी के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग में भी नई वैकेंसी आई है। युवाओं के लिए यह शानदार मौका माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया पर बवाल उठाए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि SIR के चलते राज्य में 77 लोगों की जान चली गई है और साथ ही साथ 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश भी की। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि SIR में मानवीय संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण लोगों पर दबाव बनता गया और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बिना तैयारी के यह प्रक्रिया लागू की गई है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति और भी तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नेवी जहाज बनने जा रहा है। यह फैसला चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। इससे बंगाल की खाड़ी में भारत की समुद्री ताकत और मजबूत होगी। इस जहाज पर पूर्ण कमांड नहीं काम करेगी, बल्कि नेवल डिटैचमेंट के रूप में काम करेगा। यहाँ से छोटे युद्धपोत और हाई स्पीड बोट तैनात भी की जाएगी और इसी के साथ ही नौसेना हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स का ही इस्तेमाल करेगी। कम खर्च में जल्दी यह बेस ऑपरेशन हो सकेगा। इससे समुद्री निगरानी और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से ट्रायल पूरा हुआ। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल के दौरान गिलास में रखा पानी तक नहीं हिला, जिससे ट्रेन की तकनीक पर तारीफ हो रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंह ने बताया कि यह ट्रेन 17 जनवरी से कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी और इसी के साथ ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी और इसके अलावा 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे भी लॉन्च होंगी। 2026 में रेलवे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिन के गुजरात के दौरे पर सोमनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बागेश्वर धाम के दर्शन किए और ओम का नाम भी जपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भव्य महाआरती में भी शामिल हुए, जहां उनके स्वागत के लिए सड़क पर दोनों ओर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने फूल बरसाकर और जयकारों से पीएम मोदी का स्वागत किया और सोमनाथ मंदिर में दिखाई देने वाले 3000 ड्रोन भी शामिल हुए।